हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की खिदमत में मामूर रहे। 16-17 साल नौजवान है, वो बकरियाँ चरा रहा है। आका अलैहिस्सलाम के जवाब से बहुत मुतासिर हुए कि या बुजुर्गवार, वो कलमा आपने, जो कलाम आपने पढ़ा है वो मुझे भी सिखा दीजिए। तो उस नौजवान ने उस बुजुर्गवार की तलाश में अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने आपको अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी सहाबी रसूल और अलैहिस्सलाम के काम करने वाले, आपके घरेलू मामलात में आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में मामूर रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या कुछ इस तरह है कि अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मक्का से बाहर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक 16-17 साल नौजवान जो है वो बकरियाँ चरा रहा है। अलैहिस्सलाम ने उससे दूध की फरमाइश की कि मुझे प्यास लगी है, दूध पिला दो। तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि ए बुज़ुर्ग, ये बकरियाँ मेरी नहीं हैं, ये बकरियाँ जो हैं मेरे मालिक की हैं और मुझे इजाज़त नहीं कि मैं किसी को दूध पिला सकूँ। अलैहिस्सलाम उसके इस ईमानदारी के जवाब से बहुत मुतासिर हुए। अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुम मुझे कोई ऐसी बकरी ला के दो कि जो अभी दूध के काबिल नहीं हुई। तो वह एक छोटी सी बकरी लेके आया जो अभी दूध देने के काबिल ना थी। अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसका दूध लेना शुरू किया, खुद भी पिया, हज़रत बकर सिद्दीक़ को भी पीने के लिए दिया और उस नौजवान को भी दिया। तो वो नौजवान आगे से अर्ज़ करता है कि या बुजुर्गवार, जो कलमा आपने, जो कलाम आपने पढ़ा है वो मुझे भी सिखा दीजिए। तो अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और ये इरशाद फरमाया कि तुम बहुत समझदार हो। उसके बाद उस नौजवान ने उस बुजुर्गवार की तलाश में जब मक्का के लोगों से पूछा तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने आपको अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और हज़रत अब्बास ही के दावत फ़िक्र पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा। अलैहिस्सलाम से आपको इतनी मोहब्बत थी कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमें यह शक होने लगा था कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद शायद अहले बैत से हैं और अलैहिस्सलाम ने फ़कत आपको ही इजाज़त दी थी कि आप हुजरा रसूल में दाखिल हो सकते हैं और काम काज कर सकते हैं। अलैहिस्सलाम जब कभी भी सफ़र व हज़र में जाते तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अलैहिस्सलाम की नालैन मुबारक अपने सीने से लगा के रखते, इसलिए आपको साहिबुन नालैन भी कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान करीम से बहुत ही वालिहाना मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अलैहिस्सलाम के पीछे मैंने 80 सूरा जो हैं वो हिफ्ज़ की हैं। अलैहिस्सलाम के ही दावत फ़िक्र पर 80 सूरा मैंने हिफ्ज़ फरमाई। अलैहिस्सलाम खुद फरमाया करते थे कि अब्दुल्ला, मुझे तुम कुरान सुनाओ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अर्ज़ करते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप की जान आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, कि या रसूलल्लाह ये कलाम तो आप पर नाजिल हुआ है। तो हुजूर फरमाने लगे कि अब्दुल्ला, मुझे दूसरे के मुँह से कुरान सुनना, दूसरे की ज़ुबान से कुरान सुनना अच्छा लगता है। अल्लाह अल्लाह। इस बात से हमें इस बात की ये अहमियत वाज़ेह होती है कि हुजूर को कुरान करीम की तिलावत कितनी ज़्यादा पसंद थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान करीम से मोहब्बत फरमाई। कुरान करीम जितना आपको आता था शायद ही किसी को आता हो कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि मुझसे ज़्यादा कुरान किसी को आता है और वहाँ पर मुझे ऊँट के ज़रिए जाना पड़े तो मैं ऊँट का सफ़र करके वहाँ जाऊँगा और कुरान करीम की तालीम हासिल करूँगा। अल्लाह अल्लाह, इतनी मोहब्बत कुरान करीम से आपको थी कि क्या कहने।